So sir, there are many feathers in your hat and बहुत कुछ I want to talk about. But सबसे पहले when I got to know कि LPU की building भी आपने design करी है, so I was very curious to know कि you were studying in Delhi और as a student आपको ये project कैसे मिला? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है बिकॉज मैं SPA दिल्ली में सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। तो उस समय चांसलर अशोक मित्तल और मेरे सिस्टर रश्मि मित्तल वो आर ऑब्वियसली हस्बैंड एंड वाइफ, Yeah. तो वो दिल्ली आए हुए थे। Okay. तो दिल्ली में मेरे चाचा जी रहते हैं, Okay. तो वहाँ पर हम सब मिले। तो इंसिडेंटली मैं सेकेंड ईयर में मैं एक रेजिडेंस डिज़ाइन कर रहा था, Okay. तो उसका जो मॉडल था वो मेरे पास था। Okay. तो उसको लेकर के मैं वहाँ बाय चांस कॉलेज से उनके घर आ गया। Okay. तो वहाँ पर जस्ट डिस्कशन में चांसलर सर जो हमारे हैं अशोक मित्तल जी, उनके साथ वो मॉडल मैं उनको दिखाने लग गया। तो उन्होंने देखा और उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने कहा कि अतुल हम एक कॉलेज बना रहे हैं और ये 2 एकड़ की जगह है जलंधर में, तो ऑलरेडी एक आर्किटेक्ट उस पर काम कर रहे हैं, Okay. तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसको देखो एक बार। Okay. तब अभी बस start हो रहा था. Which year is this? दिस इज़ 99। 1999. Okay. तो मैंने 98 में ज्वाइन किया था SPA, सेकेंड ईयर था 99। तो उन्होंने इस तरह से मुझे बताया कि हम एक कॉलेज बना रहे हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, श्योरली मैं उसको देखता हूँ। तो जो प्लान उन्होंने मुझे दिखाया जो कि आर्किटेक्ट ने बनाया था, तो ऑब्वियसली वो मुझे अच्छा नहीं लगा। सेकेंड ईयर में शायद क्योंकि बहुत हमें नॉलेज थोड़ी बहुत अच्छी आ गई थी, उसमें कई चीज़ें मुझे खामियां नज़र आई, जो कि मैंने चांसलर सर को बताया। Okay. तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, तो अब तुम करोगे इस पे काम। You are selected. तो उन्होंने कहा कि तुम आओ और इस पे काम करो। तो मैं अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ हम दिल्ली से जलंधर गए। Okay. वहाँ पर पूरा साइट को देखा, उसको मेजर किया, आई रिमेंबर, उसको दोबारा चेक किया सारी साइट को, और फिर हमने उसकी एक प्रपोज़ल, एक स्केच बनाया और उसको कॉन्सेप्चुअल स्केच बनाया। तो आई स्टिल रिमेंबर कि उस पूरे स्केच में, उस पूरे कॉन्सेप्ट में एक बार चेंज हुआ Okay. और उसके बाद वो फाइनल हो गया। Wow. Usually Which ऐसा was- होता नहीं है. ऐसा होता नहीं है बिकॉज मल्टीपल चेंजेस होते हैं किसी भी डिज़ाइन में, पर वो इतनी अच्छी बिल्डिंग निकल के आई जो प्रेजेंटली फैशन ब्लॉक है। Okay, that was LPU the का। first That was the first building. Wow. Okay. It was 2 acres of land, Okay. और LPU का पहला लैंड पार्सल था जो LPU ने प्रोक्योर किया था। और वहाँ पे हमने वो उस बिल्डिंग में की जो साइट थी वो भी बहुत अजीब थी बिकॉज वो ट्रायंगुलर साइट थी। इट वाज वेरी चैलेंजिंग साइट। Okay. तो उस ट्रायंगुलर साइट में हमें अपना प्रोग्राम फिट करना जो कि बहुत चैलेंजिंग था। And उस time पे it was for the fashion only या No, general? at that time it was for management. For management. I think management was the first degree Lovely right. was giving. That's and right. then engineering. Then engineering and architecture was third. was the third, right? Okay. तो उस समय मैनेजमेंट के लिए we had design. Okay. And the block came out so beautifully. I have seen that all these stairs and there's a air space in the middle. सबसे अमेजिंग बात ये की थी कि ट्रायंगुलर साइट होते हुए भी हमने उसमें ट्रायंगल नहीं रखा, विच इज़ व्हाट मोस्ट आर्किटेक्ट्स वुड डू। Yeah. तो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि वो जो साइट है वो ट्रायंगल है। I did not realize it. That's right. Interesting. जी। So being a chief architect, Lovely में Lovely की building पे work करना and then coming to starting a architecture department in Lovely, क्या वो एक obvious choice थी to have you set up the department because involved like so deeply with the family and institution? या मे बी आई थिंक क्योंकि हमने मैनेजमेंट से शुरू किया था, क्योंकि उस समय मैनेजमेंट का बहुत स्कोप था। तो चांसलर की विजन थी तो उन्होंने MBA से शुरू किया। देन इंजीनियरिंग ऑब्वियसली वाज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो इंजीनियरिंग के लिए हमने एक नया ब्लॉक बनाया वहाँ पर, विच वाज अ वेरी डायनामिक ब्लॉक, विच इज़ द RCC में एक it has slanting walls, you might have seen it. Okay. तो दैट बिकेम द आइडेंटिटी ऑफ LPU। और उसके बाद शायद क्योंकि मैं भी इन्वॉल्व था कहीं ना कहीं, हालांकि मैं एकेडमिक्स को उस समय टाइम नहीं दे पाता था बिकॉज आई वाज स्टिल स्टडिंग, Yeah. तो बट वी स्टार्टेड आर्किटेक्चर।